नमस्कार दोस्तों, टुडू एस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो पृथ्वी का आंतरिक परत है, पार्ट 2। आज इसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे पृथ्वी की जो इंटरनल लेयर है कैसी है। तो बेसिक आपको पता है कि सारे के सारे जो आकाश की पिंड है, ग्रह उपग्रह सूर्य सभी परत परत से बनी है, लेयर बाई लेयर। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक परत। आंतरिक परत, द इंटीरियर ऑफ अर्थ इंग्लिश में। तो देखिए, इसमें अलग अलग विद्वान हैं, इन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है, क्योंकि डायरेक्टली पृथ्वी के अंदर जाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फलस्वरूप एक क्या है, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, अनुमान पे लगता है। लेकिन सबसे जो सही तरीका है, वो वैलिड है, मान्य है, वो है भूकंप की तरंगें। भूकंप की तरंगों का स्टडी करके क्या किया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक भागों के बारे में जानकारी एकत्रित किया जाता है। तो कुछ विद्वान के अनुसार पृथ्वी में, देखिए यहाँ पे 3 परत है, कुछ के अनुसार 4 परत है, तो किसी ने 5 परत, और भूकंप विज्ञान के अनुसार 10 परत। ऐसे डिवीजन किया हुआ है पृथ्वी का, अर्थात एक परत पृथ्वी की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे परत बाई परत 10 परत। तो भूकंप विज्ञान के अनुसार तो पृथ्वी के टोटल 10 परत हैं। बाकी अलग अलग विद्वान, कोई विद्वान 3 परत, तो 4 परत। अगर 3 परत है तो ये 3 परत, 4 परत है तो ये 5 होगा, एक और परत बढ़ा लीजिए, ऐसे करके पृथ्वी की परत है। लेकिन सारे के सारे विद्वान ये निश्चित हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कोण है, और पुनः इसके ऊपर एक मेटल परत है, और इसके ऊपर जो है एक आपका, इसको बोलेंगे क्रस्ट, भूपृष्ठ जिस पे हम खड़े हैं। तो 3 तो स्पष्ट परत है। किसी ने ये नहीं बताया कि 2 परत है, अर्थात 3 स्पष्ट परत है पृथ्वी की। तो आंतरिक परत जिसे बोलते हैं कोड, पृथ्वी की कोड केंद्र है, जिसपे की दोनों परत टिकी हुई है, मेटल और क्रस्ट, ये क्या है, टिके हुए। अगर मान लेता हूं मैं 3 परत है, तो ये पहला परत है जिसपे इन दोनों परत टिके हुए हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अगर ये ना रहे, कोड ना रहे, तो ये दोनों लेयर क्या है, गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, अर्थात पृथ्वी गोल नहीं रह जाएगी। तो कोड ही है जो पृथ्वी को गोला आकार शेप साइज दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं सुरेश महोदय को, कि सुरेश क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया के महान भूगर्भवेत्ता हैं सुरेश, जिन्होंने पृथ्वी की 3 परत बताया है। तो पहला जो है, बोलते हैं सियाल। सुरेश का कहना है जो पहली परत है वो है सुरेश। कहाँ का है, बोलेंगे ये भूगर्भवेत्ता है ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया। तो देखिए, इनका कहना है 3 परत है पृथ्वी की। पहला परत को इन्होंने नाम दिया सियाल, दूसरा का सीमा, और थर्ड में निफे। इसका इंग्लिश नाम देखेंगे, स्पष्ट हो जाता है। देखिए, SI4 सिलिकॉन। ये आप जो है तत्व पढ़ेंगे रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन टाइप से जो भी तत्व है, इलामेंट है, तो उसी में एक सिलिकॉन पढ़ेंगे आप, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। घर में इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम, पुनः सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये निकिल, और ये आयरन, इसको बोलते हैं फेरस। तो ऐसे करके क्या है, हिंदी नाम भी लिख लीजिएगा। तो सिलिकॉन एल्युमिनियम से पहली परत बनी हुई है। इसके जस्ट नीचे वाली परत को सीमा कहते हैं, जो सिलिकॉन मैग्नीशियम से बनी है। थर्ड परत जो है हमारा निकिल और फेरस से बना है। अर्थात जो 3 लेयर का मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी का, इस के अनुसार ये है निफे, निकिल और आयरन से बना हुआ, लोहा निकिल से बना हुआ। सेकेंड वाली परत है, यह है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई।
पुनः जो ऊपर वाला परत है सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना हुआ है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। तो ये 3 परत होगी पृथ्वी की। ऐसे करके आप सुरेश महोदय के अनुसार 3 स्पष्ट परत कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्रस्ट के ऊपर क्या है। तो देखिए सुरेश के अनुसार जो हम खड़े हैं क्रस्ट, इसके ऊपर बोलते हैं कि अवसाद है, मतलब जो बालू कंकड़ पत्थर इस तरीके से है, मट्टी अवसाद। तो बोलते हैं सबसे पहले जो हम खड़े हैं क्रस्ट है, इसके ऊपर भी अवसाद की 2 परत है। बोलेंगे ऊपरी सिलिकेट और निचला सिलिकेट। तो आपका क्या है, ऊपरा सिलिकेट और निचला सिलिकेट, ये अवसाद है। इसके नीचे क्रस्ट स्टार्ट होगी, ये वाला जो आपका है इसे बोलेंगे सियाल, ये क्रस्ट। भूपृष्ठ, भूपृष्ठ, भूपर पट्टी, जो नाम देना आप दे सकते हैं। अब बीपीएससी जैसा नहीं है कि वो बात ही ना माने लेयर से, और क्या है आपका लेयर में और क्रस्ट में अंतर स्पष्ट है। देखिए क्रस्ट जो है भूपर पट्टी के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेयर अलग अलग लेयर होते हैं। तो बीपीएससी जैसे मुख्य संस्थानों को छोड़ दिया जाए, उसकी बात ना माना जाए, तो क्रस्ट क्या है, भूपर पट्टी का ऊपरी व सॉरी जो पृथ्वी है उसका ऊपरी परत क्रस्ट कहलाता है। भूपृष्ठ, भूपर पट्टी, हिंदी में सियाल भी कहते हैं सुरेश के अनुसार ये है। तो अवसाद की परत क्या है, बोलेंगे आप क्रस्ट के ऊपर वाला 2 अवसाद की परत है, ऊपरी सिलिकेट निचला सिलिकेट, अर्थात ठोस नहीं है ये। अवसाद क्या है, गाढ़ टाइप से भरे रहते हैं, इसके नीचे ही चट्टान स्टार्ट होता है। पुनः इसमें क्या देखना है आपको कि सियाल, सियाल की डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है। तो ओवरऑल जो पृथ्वी की डेंसिटी है 5.5 क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब में ग्राम है, अर्थात 5.5 याद रखिए टोटल पृथ्वी की डेंसिटी है। उससे कम डेंसिटी है, इसकी घनत्व बोलेंगे कितना मानेंगे, 2.7 से लेके 2.9 डेंसिटी है घनत्व, 2.9 का। तो सियाल जो है हल्का है, और हल्का होने के कारण क्या है, सीमा के ऊपर बना हुआ है, अर्थात सीमा पे तैर रहा है। पृथ्वी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, जब अंदर जाते हैं आप पृथ्वी के, तो क्या होता है, तापमान बढ़ता है, साथ साथ में क्या होता है आपका कि घनत्व भी बढ़ते हैं, डेंसिटी भी बढ़ते हैं। तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है क्रस्ट 2.7 से लेकर 2.9, इसकी डेंसिटी है, हल्का है सीमा से। पुनः बोलेंगे ये अम्ल होता है, अम्ल और क्षार पढ़ेंगे आप। तो जो सियाल है वो अम्ल से बना है, अर्थात सोडियम पोटेशियम के क्या है, सिलिकेट है, सोडियम पोटेशियम के सिलिकेट से बने हुए हैं। अब सवाल है चट्टान इसमें कौन सी मिलती है, तो चट्टान भी नोट कर लीजिए, गिरनाइट चट्टान, जो क्या है लावा के जमने से बनता है, कठोर चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान से ये बना हुआ है क्रस्ट। इसके बाद है सीमा, इसका उल्टा करते चलिए, जैसे सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, और डेंसिटी बढ़ेगा नीचे जाएंगे आप, अर्थात सियाल के बाद सीमा में आ गए, आप पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं अब इस ओर। तो सेकंड वाली परत स्टार्ट हो गई। तो सीमा, इसकी डेंसिटी बोलेंगे आप 2.9 से 4.7 तक है, डेंसिटी बढ़ गई। पुनः बोलेंगे ये भारी है, किससे भारी है, इससे भारी है, बट निफे से हल्का है। तो सीमा भारी है सियाल से, लेकिन सीमा छोटी है निफे से। पुनः बोलेंगे ये क्षार है, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हैं, सिलिकेट हैं, इससे बने हुए हैं। पुनः चट्टान क्या बोलेंगे, चट्टान में यहाँ बोलेंगे बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। ग्रेनाइट से कठोर चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान। अब थर्ड परत की बात कर लेते हैं, नीचे का, कि नीचे कहाँ तक है। तो देखिए नीचे जो निकिल और फेरस से बना हुआ है, ये थर्ड लेयर है पृथ्वी का, इसके अंदर आ जाइए, फिर अंदर जा रहे हैं आप। इसकी डेंसिटी बढ़ के 13.7 तक पहुंच जाती है। देखिए डेंसिटी इससे कितनी अधिक है और सियाल से कितनी अधिक है, और ये ठोस है, सीमा द्रव अवस्था में है, ये ठोस है, फिर ये क्या है, ठोस है, अर्थात सियाल ठोस है, द्रव है, फिर से ठोस है। तो ये है आपका
तीन स्पष्ट परत पृथ्वी की स्वेज के अनुसार, और ये बेसिक है, ये कभी कभी एग्जाम की दृष्टि से आ जाता है, तो आपको इससे बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे परत है। पुनः हम बात कर लेते हैं आधुनिक मत के अनुसार। जो मॉडर्न थ्योरी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, वो क्या बताता है, किस पे बेस्ड है, तो बोलेंगे भूकंप पे आधारित है। जो भूकंप की तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और जो एल तरंगे, इनका अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया गया, परीक्षण करने के बाद क्या है, जो निष्कर्ष निकले उसके अनुसार, तो बोलेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। मॉडर्न मतलब आधुनिक सिद्धांत पृथ्वी का आंतरिक परत का। इसमें क्या है, तो बोलेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी की तीन स्पष्ट परत कर लीजिए। सबसे पहले देखिए कोड, इसे भी कोड कर लीजिए। फिर कर लीजिए मेटल, इसे भी कर लीजिए मेटल। फिर कर लीजिए आप जो ऊपर वाला क्रस्ट है, ऊपर पृष्ठ या क्रस्ट जो बोलना है, ऊपर पट्टी या भू पृष्ठ। तो तीन नाम है इंग्लिश में, क्रस्ट, ऊपर पट्टी, भूपृष्ठ, एक ही है, तो ये हो गया। तो स्पष्ट तो तीन लेयर है, पुनः इसके भी लेयर बाई लेयर बने हुए हैं। तो कैसे बोलेंगे आप, जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट का तीन चैम्बर कर लीजिए, इसे बोलिए महाद्वीप क्रस्ट, महाद्वीप का क्रस्ट। पुनः इसे कर लीजिए महासागर का क्रस्ट, महासागर क्रस्ट। फिर मेटल में दो हिस्से कर लीजिए, ऊपरी मेटल, निचला मेटल। देखिए परत बाई परत से बना हुआ है, तो क्रस्ट परत में अंतर है। बीपीएससी टाइप से मत करिएगा कि क्रस्ट को ही परत बना दीजिएगा, परत को ही क्रस्ट, ठीक है, दोनों बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। पुनः कोड में बाहरी कोड और आंतरिक कोड। तो ऐसे करके लेयर बाई लेयर बोलेंगे। क्रस्ट के तीन हिस्से, महाद्वीप, महासागर, इन दोनों के बीच में एक संक्रमण पट्टी होता है, कभी भी याद रखिएगा। दो क्रस्टों के बीच में या दो लेयरों के बीच में एक संक्रमण पट्टी होता है, ट्रांजिशन पट्टी, जो दोनों परत को क्या करती है, अलग कर देती है, डिवीजन कर देती है। अर्थात इधर मान लेता हूं मैं ऊपरी मेटल, और ये बीच में संक्रमण पट्टी आएगा, और इस साइड में फिर निचला मेटल। तो ये ऐसे करके एक संक्रमण पट्टी है। तो क्रस्ट के दो क्रस्टों के बीच में संक्रमण पट्टी, इतना मेटल है तो इसके बीच में भी एक संक्रमण पट्टी कर लीजिए, और आपका कोड का बाहरी कोड और आंतरिक कोड के बीच में एक संक्रमण पट्टी। तो संक्रमण बेल्ट, एक बेल्ट है, पट्टी है, कितनी चौड़ाई है, पार्टिकुलर आता होगा, अर्थात इसकी चौड़ाई होगी एक न एक, कितना चौड़ा है इन दोनों के बीच, ये कितना चौड़ा है, चौड़ाई क्या है, इसकी कितनी चौड़ाई है, तो इन दोनों के बीच की चौड़ाई वाला, और दोनों के लक्षण रखे, मतलब दोनों का, इसका भी लक्षण रखे, इसका भी लक्षण रखे, तो ये संक्रमण कहलाता है। कभी भी ट्रांजिशन संक्रमण शब्द का कि ना तो ये, ना तो इन दोनों के बीच वाला गुण वाला। पुनः मेटल में देखिए एक और है, जो यहाँ पे दो मेटल दिख रहे हैं, ऊपरी मेटल, निचला मेटल है, इसके बीच में एक और परत है, इसको बोलेंगे आप गुलिस्तीन, गुलिस्तीन परत, इंग्लिश नाम देखिए गुलिस्ताइन लेयर। तो ये एक और परत है, अर्थात ऊपरी मेटल में ही एक परत है। तो कुल मिला के ऐसे करके भूकंप विज्ञान के अनुसार कितनी परत है, कैसे है, तो बोलेंगे भूकंप की जो तरंगे है, उस तरंगों के व्यवहार में अंतर आता था, तो उनकी गति कहीं बढ़ती है, गति कहीं कम हो जाती है, कहीं पी तरंगों की गति बढ़ जाती है, कहीं एस तरंगों की गति कम हो जाती है, कहीं एस तरंगे गायब हो जाते हैं। तो इससे पहले जो आप देखे होंगे भूकंप वाला, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें तरंग के लिए समझाया हुआ है। तो ऐसे करने के, ऐसे जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो क्या है, तरंगों के व्यवहार गुणधर्म में परिवर्तन आता है, इसी धार, उसी को आधार बना के डिवीजन किया गया है पृथ्वी की पर।
अब ये इसके ऊपर देखिए अवसाद की परत है, इसे बोलिए अवसाद। जिससे पहले ऊपरी सिलिकेट निचला सिलिकेट बने पढ़ रहे थे, तो उसमें से वही बता रहे थे अवसाद है। तो आपको जो भी बालू उलू दिखाई देते हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी ऊपर में, ये अवसाद है। जब ये सब हटाएंगे उसके बाद आपको सॉलिड चट्टानें मिलती है, अर्थात ये सब मिलते हैं, ऊपर पट्टी और अंदर तक मेटल। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक आता है डिसकंटिन्यूटी शब्द, अशांता। ये पूछता भी है आपसे, क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी, अशांत अर्थात लगातार ना होना, बीच में गैप आया है, लगातार ना होना। तो ये पता कैसे चलता है? तो दो स्पष्ट पहले डिसकंटिन्यूटी देखिए, भूकंप से पता चलता है। मोहरोविसियस, मोहरोविसियस डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी अशांतता, हिंदी में लिख लीजिएगा, लगातार ना होना। बोल रहे हैं मोहरो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे मिलता है, ये क्या करता है? तो बोल रहे हैं ये क्रस्ट को मेटल से अलग कर देता है। जो क्रस्ट और मेटल अलग है, ऐसे करके, अगर ये क्रस्ट है और ये मेटल है, तो क्रस्ट और मेटल के बीच में ये वाला पट्टी जो होगा, इसे बोलेंगे मोहरोवियस डिसकंटिन्यूटी। यहाँ तक तो बोल रहे हैं मोहरोवियस डिसकंटिन्यूटी महाद्वीप के नीचे, देखिए है इसका फर्क है। तो ये मान लीजिए महाद्वीप, महाद्वीप के नीचे बोल रहे हैं मोहरोवियस डिसकंटिन्यूटी कि यहाँ तक जाइए, मतलब 48 किलोमीटर तक। आप 48 किलोमीटर की गहराई में पहुंच जाइए, तो आपको, आप कहाँ तक पहुंच गए 48 किलोमीटर गहराई में? बोलेंगे मोहर डिसकंटिन्यूटी में भी आप खड़े हैं। तो 48 किलोमीटर जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, क्रस्ट और मेटल अलग हो जाते हैं, लेकिन ये महाद्वीप के लिए है। महासागर के नीचे आप जाएंगे तो मात्र 5 से 7 किलोमीटर। अगर मैं मान लेता हूँ ये महासागर है, इसके नीचे बस इतना जाइए आप, ये वाला देखिए, ये महाद्वीप है, इसके नीचे इतना गहराई में आप गए हैं, सॉरी महाद्वीप में, हाँ गहराई में गए हैं। और महासागर के तली जो है, जहाँ तक पानी उसके नीचे आप जा रहे हैं, तो 5 से 7 किलोमीटर तक चलना है। तो इसका मतलब है महाद्वीप के नीचे जो है क्रस्ट की मोटाई अधिक है। तो क्रस्ट की मोटाई क्या है? अधिक है। और महासागर के नीचे क्रस्ट की मोटाई कम है, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर है। तो मोहरविया डिसकंटिन्यूटी महासागर के नीचे मात्र 7 किलोमीटर तक मिलेगा। ये भी महाद्वीप है और ये महासागर। इस तरीके से 48 किलोमीटर जाएंगे। अब सवाल है कि यहाँ पे 48 किलोमीटर, यहाँ पे महासागर नीचे 5 से 7 किलोमीटर, तो जो पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे, मतलब पर्वत श्रेणियाँ, रॉकीज, हिमालय और आपका फिर एंडीज माउंटेन, तो पर्वत के नीचे क्या इसकी मोटाई बढ़ जाती है? मोहरोवियस डिसकंटिन्यूटी की मोटाई बढ़ जाती है पर्वत के नीचे। ये पर्वत की जड़ है। यहाँ धरातल पे मान लेता हूँ एक पर्वत खड़ा है, तो उसकी एक जड़ है, वो जड़ अंदर गहराई में गई हुई है, अधिक गहराई तक, तो मोहरोवियस डिसकंटिन्यूटी की मोटाई बढ़ जाएगी। अब ये पर्वत हिमालय, तो हिमालय अगर खड़ा है, रॉकी पर्वत जो आपको 8-8 किलोमीटर ऊंचाई तक दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी जड़ भी तो गहराई तक जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ गया, तो पृथ्वी के अंदर इसकी गहराई के साथ ही क्या है? मोटाई भी बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है? बोलेंगे मोहर डिसकंटिन्यूटी, अर्थात क्रस्ट की मोटाई पृथ्वी के अंदर हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, आल्पस माउंटेन बढ़ जाती है, 70 किलोमीटर तक चला जाता है। तो मोहर डिसकंटिन्यूटी जहाँ तक भी मिल रहा है, वो वाला इलाका क्या है? क्रस्ट को मेटल से अलग करने वाला। महासागर के नीचे कम है क्रस्ट की मोटाई, महाद्वीप के नीचे अधिक है, लेकिन पर्वत के नीचे सबसे अधिक है। ठीक है, इसका मतलब है आप ऊंचा से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये अधिक ऊंचा है, एक बेस बना लीजिए, ये अधिक ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो यहाँ पे अधिक मोटा होगा। नीचे में क्या मोटा होगा? बोलेंगे मोहर डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट अधिक मोटा है। अब ये देखिए सबसे नीचा है, यहाँ तक ही है चौड़ाई, सॉरी लंबाई,
तो इसके नीचे बस थोड़ा सा होगा, तो इसकी मोटाई अधिक है क्रस्ट की और इसकी मोटाई कम है क्रस्ट की नीचे। तो ये है आपका मोर डिसकंटिन्यूटी जो क्रस्ट को मेटल से अलग करता है। क्या होता है बोलेंगे, 48 किलोमीटर जो है आप पृथ्वी की गहराई में गए, यहाँ पे तरंगों की गति सबसे अधिक बढ़ जाती है। तो अचानक से ही सबसे अधिक बढ़ती है, सबसे अधिक नहीं तरंगों की गति रहती है, सबसे अधिक अचानक से बढ़ जाती है। अगर पहले पी तरंगे 8 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही थी, जैसे 48 किलोमीटर पहुंचती है पी तरंगों की गति क्या है, बढ़ के अचानक से क्या हो जाएगी, 11 किलोमीटर पर सेकंड। एस तरंगों की गति भी अचानक से बढ़ जाती है। इसका मतलब है 41 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के ऊपर में तरंगों की गति नहीं बढ़ रही, लेकिन जैसे आप आएंगे 48 किलोमीटर पे पृथ्वी के अंदर, तो अचानक से ही गति बढ़ जाती है पी तरंगों एस तरंगों। इस आधार पे कंटिन्यूटी पता चला कि यहाँ पे ये वाला परत ऊपर वाले परत से अलग है। ये हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो क्या बोले, मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट को मेटल से अलग करता है। मोहरोबियस ये साइंटिस्ट का नाम है, यूगोस्लाविया के साइंटिस्ट थे, वर्तमान में क्या बोलेंगे तो हंगरी वाला इलाका जो है इस साइड तथा ईस्टर्न यूरोप में है। दूसरा डिसकंटिन्यूटी है वो है आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। बिशक गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, ये भी अलग कर रहा है दो परतों को। किसको अलग कर रहा है, मेटल को कोर से अलग कर रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बोलेंगे आप, बिशर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और मोहो डिसकंटिन्यूटी दो शब्द का पहले तो नाम आप विशेष रूप से याद रखिए। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पे रखा गया जिन्होंने उस परत को खोजा है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेटल को कोर से अलग करता है और मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या करता है, क्रस्ट को आपका मेटल से अलग करता है। ये हो गया आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कितनी गहराई पे मिलेगा, आप बोलेंगे 2900 किलोमीटर की गहराई पे। फिर से यहाँ भूकंप की तरंगें अत्यधिक हो जाती है। पी तरंगों की गति 12 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ जाती है। एस तरंगें गायब हो जाती है, एस तरंगें लुप्त हो जाती है। क्या बोलेंगे कि जैसे ही भूकंप की तरंगें 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचती है, तो यहाँ पे पी तरंगों की गति बहुत बढ़ जाती है और एस तरंगें गायब हो जाती है। और एस तरंगें आपको पता है कि आपका सिर्फ ठोस से गुजरती है, ये द्रव और गैस से नहीं गुजरती। तो सवाल था कि ये ठोस है क्या। देखिए पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई में आप जाएंगे तो दबाव बढ़ने लगता है, डेंसिटी बढ़ने लगती है। दबाव और डेंसिटी के कारण क्या है, तरंगों की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अत्यधिक दबाव के कारण क्या है, मतलब ना तो द्रव ही है ना तो ठोस है, लेकिन ये सामान्य द्रव नहीं है, ये ठोस से अधिक मजबूत द्रव है। तो द्रव अवस्था में है लेकिन नॉर्मल द्रव नहीं बोलेंगे आप, ठीक है, कि पानी की तरफ बह रहा हो, एकदम ठोस है द्रव के रूप में। तो ये आपका हो गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो दो मेजर डिसकंटिन्यूटी, मोर डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसी तरीके से हर परत के बीच में कुछ न कुछ डिसकंटिन्यूटी है। अब जो क्रस्ट में आपको बताया कि क्रस्ट में 3 परत होती है, कौन कौन सी परत है, तो बोलेंगे कि ऊपरी क्रस्ट है, निचला क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में संक्रमण पड़ती है, अर्थात महाद्वीप क्रस्ट, महासागर क्रस्ट और संक्रमण क्रस्ट, यही था महाद्वीप क्रस्ट। महासागर के नीचे क्रस्ट और इन दोनों के बीच में क्या बोलेंगे, संक्रमण क्रस्ट। तो ये है, देखिए अब टोटल मिला के है तो 3 क्रस्ट, लेकिन बात करते हैं कि सिर्फ 2 क्रस्ट के बीच में, अर्थात एक ग्रेनाइट की चट्टान और एक बेसाल्ट की चट्टान। ऊपर वाला ग्रेनाइट, ये अभी हम क्रस्ट का बात कर रहे हैं, ग्रेनाइट, इसके नीचे बेसाल्ट की चट्टान है। आप पृथ्वी के अंदर गहराई तक जाइए, चट्टान भी बदलते रहते हैं, अलग अलग होते हैं।
तो ग्रेनाइट की परत और बेसाल्ट की परत, ये जो चट्टाने हैं, दो चट्टाने हैं, इसके ऊपर अवसाद रहते हैं ग्रेनाइट के ऊपर। ठीक है, ये क्रस्ट है आपका। तो ग्रेनाइट की चट्टान या ग्रेनाइट की परत और बेसाल्ट की परत या महाद्वीप क्रस्ट या महासागर क्रस्ट, इसमें क्या है, तो बोलेंगे इन दोनों के बीच में कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी अर्थात कोनार्ड अशांतता इन दोनों के बीच में, अर्थात इन दोनों को जो अलग कर रहा है तो एक और डिसकंटिन्यूटी है। इस तरीके से मोह डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक उसी तरीके से ग्रेनाइट की परत और बेसाल्ट की परत में एक डिसकंटिन्यूटी है। और फिर है आपका कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के बाद एक गोलेस्टीन वाला परत। मैंने आपको बताया कि मेटल में भी जो है ऊपरी मेटल निचला मेटल के बीच में गोलेस्टीन की परत है। ऊपरी मेटल निचला मेटल, तो ये निचला मेटल है, इनके बीच में गोलेस्टीन याद रख लीजिए, जैसे पहले नाम लिखे थे गोलेस्टीन परत, ये दोनों मेटल को अलग कर देता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक तो आपका क्या है, मेटल है। इसके बाद कोड स्टार्ट होता है जो पृथ्वी के सेंटर, यहाँ तक गया है सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक 63 से 71 किलोमीटर तक चले जाएंगे आप, जो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो कोड को थोड़ा देखते हैं हम लोग। कोड क्या है, निकिल और एरल से बना हुआ है। डेंसिटी कितनी हो जाती है कोड की, तो कोड की डेंसिटी बोलेंगे 13.7 तक पहुंच जाता है कोड की डेंसिटी, ये वाला है। कोड भी बटा हुआ है बाहरी कोर, आंतरिक कोर और संक्रमण कोर, तो ये है। तो बाहरी कोर क्या है बोलेंगे, द्रव अवस्था में है। जो आंतरिक कोर है ठोस अवस्था में है। संक्रमण कोर का इन दोनों के बीच की अवस्था है। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर, तो पृथ्वी में गहराई तक जो ठोस है लोहा निकिल से बना हुआ है, वैसे पूरा कोड़ी लोहा निकिल से बना हुआ है। तो डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ हुई आपकी, यहाँ पे जो आंतरिक कोर है, यहाँ पे सबसे अधिक डेंसिटी होती है। पुनः जो कोर है पृथ्वी को चुंबकत्व प्रदान करता है। आखिर पृथ्वी जो है एक हमारा चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्यों करता है, जिसमें क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेटिव है, चुंबक है, क्यों है, तो बोलेंगे इसी कोड के कारण, क्योंकि लोहा से बना हुआ है, निकिल से बना हुआ है। पूरा कोड क्या करता है, तो पृथ्वी को एक आकृति देता है, गोला बनाए रखता है। पुनः कोड में जो लोहा निकिल है वो क्या है, उल्का पात में भी मिलते हैं, जो पृथ्वी पे गिरते रहते हैं। उल्का पात आकाश की बॉडी है, तो उसमें जो आपके मिल रहे हैं लोहा निकिल, कोड में भी लोहा निकिल मिल रहे हैं। तो इससे पता चलता है पृथ्वी इसी तरीके से, जिस तरीके से उल्का बना हुआ है पृथ्वी बने हुए हैं, ये सब एक ही जैसे बने हैं। यह तो पृथ्वी से उल्का अलग हो गया है और बना है। ये हमारा टोटल पृथ्वी की आंतरिक परत है आधुनिक मत के अनुसार। तो दो मत आप देखें, एक स्पेस का और एक आधुनिक मत, इसमें से कोई भी आप एक लिखिएगा। और तीन स्पष्ट, सॉरी, पृथ्वी की तीन लेयर स्पष्ट रूप से रखिएगा, क्रस्ट, मेटल और कोर। बाकी कुछ डिसकंटिन्यूटी का नाम याद करिएगा, मोहर डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी और गोल्स्टीन डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका कि जो पृथ्वी है इसमें कोड अगर ना रहे तो कोड ना रहे तो पृथ्वी क्या धराशायी हो जाएगी, अर्थात क्या रहेगा कि ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर बिल्कुल नहीं रहेंगे, पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगी। लेकिन सूर्य के कोर में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम गैस है। पृथ्वी के कोर में क्या है, लोहा और निकिल है। एक देखिए डेली है, ये भी भूगर्भ बेता। इनके अनुसार पृथ्वी जो है 4 परतों से बनी हुई है। ये बोल रहे हैं पृथ्वी 4 परतों से बनी हुई है। पहला परत का नाम देते हैं स्थल मंडल, ये भी नाम सुनेंगे आप बार बार भूगोल में, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। पुनः सुनेंगे दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर। फिर सुनेंगे मेसो, मेसो मतलब मध्य, मध्य मंडल,
चुनेंगे आप केंद्र मंडल। तो इनके अनुसार इसमें से दो का नाम आपको याद रखना है, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल। जो लिथोस्फीयर है, लिथो मतलब चट्टान, लिथो मतलब स्थल, जहाँ भी जियोग्राफी में स्थल शब्द का इस्तेमाल होगा याद रखिए उसका मतलब है चट्टान। महाद्वीप शब्द का भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब भी चट्टान, स्थल मतलब भी चट्टान, लिथो मतलब चट्टान होता है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर ये स्थल मंडल जो है दुर्बल मंडल पे तैर रहा है। जो हमारी पृथ्वी है इसमें जो आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के, क्या देख रहे हैं, तो महाद्वीप देखते हैं, ऐसे करके पढ़ेंगे आप। तो देखिए इसके नीचे फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कर दूं मैं। ये सारा समय के साथ क्या है आपका, तो ये समय के साथ सारे महाद्वीप एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, स्थल हैं, लैंड एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। महाद्वीप लैंड है, स्थल है, चट्टाने हैं, तो एक दूसरे से अलग कैसे जा रही है। तो स्थल मंडल के अलग अलग जाने का कारण, तैरने का कारण क्या है, तैर क्यों रही है, तो बोलेंगे दुर्बल मंडल के कारण तैर रही है, अर्थात ये ध्रुव अवस्था में उसके ऊपर एक चीज तैर रहा है, स्थल मंडल। तो दुर्बल मंडल के ऊपर स्थल मंडल तैर रहा है। अब सवाल है स्थल मंडल में आप क्या शामिल करेंगे, तो स्थल मंडल में आप शामिल करेंगे क्रस्ट को और ऊपरी मेटल को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थल मंडल में किसे शामिल करें, तो बोलेंगे स्थल मंडल में शामिल है क्रस्ट प्लस ऊपरी मेटल। तो स्थल मंडल दुर्बल मंडल पे तैर रहा है क्योंकि स्थल मंडल की डेंसिटी कम है, दुर्बल मंडल की डेंसिटी अधिक है। स्थल मंडल ठोस में है, दुर्बल मंडल द्रव अवस्था में है। और ऐसे करके जो हमारे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पे जो भी आपको महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं स्थल मंडल है, तो इसके नीचे जो है दुर्बल मंडल है, वो महाद्वीप को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं। आज आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ दिख रहा है, भविष्य में ऑस्ट्रेलिया किस साइड जा रहा है ये आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मूव कर जाएगा। इसी तरीके से जो आपको भारत दिखाई दे रहा है पहले कहीं और था, आज कहीं और है। जो आपको दिखाई दे रहा है यूरोपीय कंटिनेंट, पहले कहीं और थे। जापान पहले कहीं और, अब कहीं और। इसका कारण क्या बोलेंगे, ध्रुव मंडल पे स्थलमंडल तैर रहा है। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जो पहले बताया था आपको कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, जैसे मछली तैरती है। ठीक है दोस्तों, ये है पृथ्वी का आंतरिक परत, इसको देखिएगा एक बार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।